पर थे और किस तरीके से आपको पता चला इस धरने प्रदर्शन मैं उड़ीसा की धरती पे था और मेरा फ़ोन किसी ने ये गोसर ओरण ऐसा करके ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप में जोड़ा, तो उस चीज़ मेरे पास ये 2019 से तो अपन भेजामारी कर रहे हैं अपने गांव की गोसर के लिए। जैसे ही बनता है गोचर ओरण में कैसे कब्जा किया जाए और अपने मिलने वालों को कैसे पटा दिया जाए और कैसे इनकम इकट्ठी की जाए, ये सरपंचों का ही देन है। कैसे कब्जा किया जा रहा है, उससे क्या परेशानी होगी आने वाले टाइम में? आप इतना क्यों सोच रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? जमीन है सर्वभूमि गोपाल की जमीन पूरी है जो गाय की है, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ उससे पहले सर्वभूमि गोपाल की थी, वो दान की हुई है। किसी को दान दिया हुआ वापस लेना बहुत महान पाप है। ऐसी हालत हुई तो क्या होगा? ऐसी हालत हुई तो गाय बसेगी नहीं, गाय नहीं बसेगी तो राष्ट्र बसेगा नहीं। ओरण और गोचर को लेकर लगातार धरना और प्रदर्शन जारी है। किस तरीके से समर्थन मिल रहा है आप देखिए। हमारे साथ में एक ड्राइवर है जो कि यहीं के रहने वाले हैं, बाड़मेर ज़िले के। जब ये उड़ीसा या वहाँ थे और इन्हें पता चला कि ओरण और गोचर को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है, तो ये अपनी गाड़ी छोड़कर यहाँ आए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या कुछ आप कहाँ पर थे और किस तरीके से आपको पता चला इस धरने प्रदर्शन? मैं उड़ीसा की धरती पे था और मेरा फ़ोन किसी ने ये गोसर ओरण ऐसा करके ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप में जोड़ा, तो उस चीज़ मेरे पास ये न्यूज़ आई कि भाई बाड़मेर में कलेक्टर के आगे गोसर ओरण के बारे में धरना है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपन भी जाएँ। 2019 से तो अपन भेजामारी कर रहे हैं अपने गाँव की गोसर के लिए। अच्छा, आप क्या काम काज करते हैं? मैं ड्राइवरिंग करता हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? डूडियों की डाणी रावसर। अच्छा, तो क्या कुछ आपको पता चला यहाँ क्या धरना है, क्या है, किस तरीके के हालात पूरे बाड़मेर ज़िले के अंदर है? बहुत ख़राब हालत है। ज़्यादा से ज़्यादा तो ये सरपंचों का जो बदौलत मेरे समझ में ऐसी आई कि सरपंच जैसे ही बनता है गोचर ओरण में कैसे कब्जा किया जाए और अपने मिलने वालों को कैसे पटा दिया जाए और कैसे इनकम इकट्ठी की जाए, ये सरपंचों का ही देन है। क्योंकि सभा और रावसर दो जगह तो ये मेरे पड़ोसी गांव है, वहाँ तो मैंने खुद ने देखा है कि दोनों वो सरपंच ही कब्जा कर रहे हैं सबसे पहले। तो गांव का क्या होता है, जैसे किस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, उससे क्या परेशानी होगी आने वाले टाइम में? आप इतना क्यों सोच रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? आज ये स्थिति है कि गाय का बच्चा जब जन्मता है और गाय दूध देना बंद करती है, उसको ले जाके गांव में छोड़ देते हैं। अब गोसर में ये सारे कब्जे हो जाएंगे तो उसके खड़े रहने की जगह नहीं रहेगी। वो छोड़ने वाले तो छोड़ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, किसको रोकें? एक नहीं है, सब लोग छोड़ रहे हैं। तो उसके खड़े रहने की जगह तो होनी चाहिए ना। वो गोसर जमीन है, सर्वभूमि गोपाल की जमीन पूरी है जो गाय की है, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। कुछ राजनीतिक फंड बना के ये किसी के नाम का पट्टा दे दिया, वो अलग बात है। बाकी कुछ साल पीछे अगर जाएं, जब से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उससे आगे महाभारत का युद्ध हुआ, उससे पहले सर्वभूमि गोपाल की थी। जमीन जो है पूरी गाय की है, उसको तो छोड़ो, बाकी उसके नाम की जो रही है, अपने बुजुर्गों ने बुढ़ों ने गोसर ओरण की है, उसके ऊपर तो कब्जा ना करें। वो दान की हुई है, किसी को दान दिया हुआ वापस लेना बहुत महान पाप है। ऐसी हालत हुई तो क्या होगा? ऐसी हालत हुई तो गाय बसेगी नहीं, गाय नहीं बसेगी तो राष्ट्र बसेगा नहीं। वातावरण दूषित हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और ऑक्सीजन की कमी है। पैसे कोरोना आया तो देखा ही था, सारे लोग हड़बड़ा रहे थे सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, और ऑक्सीजन इस दुनिया के अंदर कोई नहीं बना सकता है, सिर्फ गाय के गोबर से ही बनती है। गाय के गोबर में गाय का घी अगर डाला जाता है तो हजारों टन ऑक्सीजन बनती है। और वो हवन आज भी अगर रुक गया इस भारत की धरती में तो 3 दिन नहीं लगेगा, तराई तराई करके मर जाएंगे लोग। ऑक्सीजन या तो पेड़ पौधों से मिलेगी, तो पेड़ पौधे गोसर में हैं तो उनको काट देंगे लोग, कब्जा करेंगे तो, नहीं तो फिर गाय से ऑक्सीजन बनती है। तीसरा कोई साधन ऑक्सीजन का इस धरती पे है नहीं। तो अभी आपने क्या किया, आप कहाँ थे और कहाँ गाड़ी कहाँ छोड़ दी और क्या कुछ इस धरने के बारे में सोचा? मैंने मेरे सेठ को बोला कि हमारे ज़िले में गोसर का धरना है और मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ और तेरी गाड़ी यहाँ खड़ी कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कैसे ही करके गाड़ी गांधीधाम पहुँचा दे, फिर तेरे को छुट्टी दी जाएगी। तो वहाँ से ट्रक लोड किया और गांधीधाम पहुँचते ही कल गाड़ी खड़ी की और रात में ही वहाँ से मैं कोई ट्रक के सारे बैठ गए, बस में बैठ गए, सवेरे 7 बजे बाड़मेर उतरा और सीधा कलेक्ट्रेट आया। कितने दिन तक रहोगे यहाँ पर? जितना दिन ये धरना चलेगा इतना दिन। 2018 में 14 दिन तो यहाँ रह चुका हूँ पहले मैं। अच्छा, वही जो 2018 में पूरा राजस्थान अकाल था और 14 दिन तक धरना पे रहे। 14 दिन राज्य सरकार ने 30 करोड़ रुपए भी दिए थे। क्यों ऐसे तो नहीं माने थे। 20 दिन पुरानी मरी हुई गौ माता का कंकाल हम लाए थे और पूरे बाजार में सब यात्रा निकाली थी। वो तो मालूम ही होगा कलेक्टर साहब, इनको नहीं, ये पहले दूसरे थे तो वो न्यूज़ है तो मालूम है सबको। तो वो सब यात्रा निकाली तो शाम को राज्य सरकार मान भी गई। 30 करोड़ रुपए दिए थे, जो गायों को सारा पानी मिला था
अब देखिए कि किस तरीके से अपनी नौकरी थी उसे एक तरीके से अभी बोल दिया सेठ को कि मुझे किसी भी तरीके से ओरन और गोचर को बचाना है, और इसी के लिए यहाँ पहुँच गए हैं और इस धरने का समर्थन कर रहे हैं। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश वोरा।